दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चंगाई के विषय में। दोस्तों आज हर एक बीमार व्यक्ति चंगाई को पाना चाहता है और वो हर रोज़ प्रार्थना भी करता है, पर चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम चंगाई को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों बाइबल में लिखा है विश्वास के साथ प्रार्थना करो, पर दोस्तों हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? दोस्तों हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। दोस्तों वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए दोस्तों हमारा विश्वास मसीह के वचन पर होना चाहिए। दोस्तों अगर आप बीमार हैं और चंगाई पाना चाहते हैं तो आपको वचनों के साथ प्रेयर करनी पड़ेगी। अगर ठीक है आप रेगुलर प्रेयर करते हैं कि हम जल्द से जल्द चंगे हों, तो आपको इन वचनों को साथ लेकर प्रेयर लाइफ में जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वैसे प्रेयर करना और वचन के साथ प्रेयर करना, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। अगर हम वचन के साथ प्रेयर करेंगे तो हम बहुत जल्दी हमारी बीमारियों से शिफा पाएंगे। दोस्तों आज हम बाइबल के ऐसे 10 वचनों को जानेंगे जिनसे हम जल्द से जल्द हीलिंग को पा सकते हैं, चंगाई को पा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास पेन, डायरी या कॉपी कुछ भी हो तो आप इन वचनों को अपनी कॉपी पर नोट कर लें और जब भी आप प्रेयर में जाएं तो आप इन वचनों के साथ प्रेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई रिश्तेदार बीमार है तो उसे ये जल्द से जल्द वीडियो शेयर कर दें, जिससे दोस्तों वो भी व्यक्ति चंगा हो जाए प्रभु की दया से। दोस्तों पहला वचन है यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 14 आयत। हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। दोस्तों इस वचन को आप रेगुलर रिपीट करते रहें कि परमेश्वर मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा और प्रभु मुझे इन बीमारियों से बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु तेरी ही स्तुति और आराधना और महिमा करता हूँ। अगर आप ज़्यादा बीमार हैं, आप प्रेयर नहीं कर पाते हैं, आप बेड के ऊपर, आपको डॉक्टर ने बता दिया है बेड रेस्ट के बारे में, तो दोस्तों आप रेगुलर इन वचनों को भी बोलते रहें तो 100% परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर की दया आप पर होगी, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। दोस्तों दूसरा वचन है यिर्मयाह 30 अध्याय उसकी 17 आयत। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा था, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। दोस्तों इस वचन के साथ आप प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर आप मेरा इलाज करेंगे और मेरे घावों को चंगा करेंगे। अगर आप इस वचन के साथ प्रेयर करेंगे तो आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाएंगे। अगर आपने इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे तो आप पूरी रीति से चंगाई को ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। क्योंकि जब आप कहेंगे कि परमेश्वर आप मेरा इलाज करेंगे और आप मेरे घावों को चंगा करेंगे, मेरे जख्मों को चंगा करेंगे, तो परमेश्वर आपका इलाज करेगा और आपके जख्मों को चंगा करेगा और आपको बीमारी से छुटकारा देगा। दोस्तों तीसरा वचन है यशायाह 42 अध्याय उसके 18 आयत। हे बहरो सुनो, हे अंधो देखो, आंखें खोलो कि तुम देख सको। दोस्तों यह वचन स्पेशली बीमारों और अंधों के लिए है। अगर आप फिर आपके किसी भी रिश्तेदार को आंखों या फिर कानों के कोई भी रोग हैं, तो आप इस वचन के साथ हर रोज़ उनके लिए प्रेयर करें कि हाँ परमेश्वर, सचमुच आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर आप बहरों को चंगा करने वाले, आंखों को, अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर प्रभु, उनको बीमारी से शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, उन्हें चंगा करेगा। दोस्तों चौथा वचन है भजन संहिता 30 अध्याय उसकी 2 आयत। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। अगर आप इस वचन के साथ प्रेयर करेंगे कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की और आपने मुझे चंगा किया, क्योंकि दोस्तों वचन में भी लिखा है कि तेरे मुंह के शब्दों में सामर्थ है। तो इसलिए दोस्तों जब आप अपने मुंह से पॉजिटिव शब्द, परमेश्वर का वचन बोलेंगे कि परमेश्वर आपने मुझे चंगा किया, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। दोस्तों पांचवा वचन है भजन संहिता 107 अध्याय उसकी 20 आयत। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उनसे निकालता है। दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप वचन के साथ प्रेयर करेंगे तो आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाएंगे, और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करेगा।
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करेगा और जिस बीमारी या दुख तकलीफ में आप पड़े हो, जिस गड्ढे में आप पड़े हो, जिस बीमारी से आप दबे हुए हो, उससे परमेश्वर आपको निकालता है। इसलिए वचन के साथ प्रेयर कीजिए और अपनी बीमारी से आप छुटकारा पाइए परमेश्वर की दया से। दोस्तों नंबर 6, भजन संहिता 103 अध्याय उसकी 3 आयत। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसलिए दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके सब पापों को क्षमा करता है। एक बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको क्षमा भी करेगा और आपके सब रोगों को चंगा भी करेगा। इसलिए दोस्तों आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और परमेश्वर में अड़े रहें और खड़े रहें विश्वास के साथ, तो परमेश्वर आपको चंगा करना जानता है और परमेश्वर आपको चंगा भी करेगा। दोस्तों नंबर 7, मलाकी 4 अध्याय उसकी 2 आयत। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी करुणा के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो पवित्र चाल चलन चलते हैं, उन पर परमेश्वर की ज्योति उदय होती है और उसके वचन के द्वारा तुम सब चंगे हो जाओगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी डिलीवरेंस को पाओगे, छुटकारे को पाओगे। उन बीमारियों से आप छुटकारे को पाओगे जिनसे आपने कभी भी रियलाइज नहीं किया था, सोची नहीं थी। उन बीमारियों से भी आप परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारे को ग्रहण करोगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को थामे रहे, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। दोस्तों नंबर 8, लूका 18 अध्याय उसकी 27 आयत। उसने कहा जो मनुष्य नहीं कर सकता वह परमेश्वर कर सकता है। दोस्तों यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो किसी बीमारी का इलाज डॉक्टर या कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, उस बीमारी का इलाज करना, उस बीमारी से आपको आज़ाद करना परमेश्वर जानता है और परमेश्वर आपको उस बीमारी से आज़ाद भी करेगा। दोस्तों इस वचन को आप बोलते रहें कि परमेश्वर जो बीमारी मुझे है उसे मनुष्य नहीं ठीक कर सकता, पर प्रभु आप सामर्थी खुदा हैं, आप इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे सकते हैं और परमेश्वर आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। दोस्तों नंबर 9, भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाते। अगर आपको कोई भी हड्डी के रोग हैं तो आप इस वचन के द्वारा प्रेयर करें कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, पर परमेश्वर आप उनसे हमें निकालना जानते हैं और हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं। तो परमेश्वर हर एक मुसीबत में से यहोवा आपको बाहर निकालेगा, तब आप अपनी हर एक बीमारी से शिफा पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। दोस्तों नंबर 10, यशायाह 53 अध्याय उसकी 5 आयत। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अगर आपको इतना बड़ा वचन याद नहीं रहता है तो दोस्तों आप ऐसे भी कह सकते हैं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तो आप चंगाई को ग्रहण करेंगे और इस वचन के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। दोस्तों इन 10 वचनों को आप रेगुलर प्रेयर में यूज़ करें तो आप जल्द से अपनी बीमारी से छुटकारा पाएंगे। अगर आप अपने प्रेयर में हर रोज़ यह कहते हैं कि यहोवा राफा मुझे चंगा कर, क्योंकि दोस्तों राफा का अर्थ है चंगा करने वाला, तो इसलिए आप इस वर्ड को अपनी प्रेयर में बोलते रहे। दोस्तों कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा परमेश्वर का नाम है। इसलिए दोस्तों आप अपने विश्वास में डगमगाए ना और अपना विश्वास यहोवा पर रखें। आपकी हर एक बीमारी को चंगा करना प्रभु जानता है। इसलिए दोस्तों इन वचनों को रेगुलर बोलते रहें और परमेश्वर की दया से आप चंगे हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं या नहीं, रैप्चर का अर्थ क्या है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिनसे वो हीलिंग को प्राप्त कर सके, परमेश्वर से दया पा सकें और अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।